साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल SIP गुरु शुभम में। आज का दिन है संडे और हम आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। कुछ आया आपको समझ में? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कदम पीछे बढ़ाया। आप सभी समझ रहे होंगे, शायद स्टॉक मार्केट में हम सभी का यही हाल हो रहा है कि हम आगे जाएं, पीछे जाएं, क्या करें। हम इन्वेस्ट करें ज़्यादा या हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको विड्रॉ कर लें, टॉप अप करें। क्योंकि पूरी दुनिया को एक चाचा है ना, अगर समझ गए होंगे तो ज़रूर उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, जिन्होंने पूरी दुनिया को ना पूरे ज़बरदस्त तरीके से हिलाया हुआ है। समझ गए होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उनका नाम मेंशन करिएगा, मैं भी देखूंगा उसमें। तो अभी आप देख रहे हैं कि उन चाचा ने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है, क्योंकि वो कब क्या डिसीजन लें, कब क्या कमेंट कर दें, क्या ट्वीट कर दें, किसी को नहीं पता। शायद या तो उनको पता है या भगवान को पता है। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है चाउस में कौन से सेक्टर में पैसा हम अपना इन्वेस्टमेंट बना रखें, अपना पैसा बनाए रखें। अभी आपने देखा होगा ऑयल प्राइस से प्रॉफिट, क्योंकि हॉर्मूज टेंशन अभी तक लगातार बनी हुई है। लास्ट 10 डेज पहले उन्हीं चाचा ने मेंशन किया कि भाई हम युद्ध जीत गए हैं, हम अमेरिका ये पूरा जो बना हुआ था चाउस इजराइल और इसके बीच, ये पूरा हम जीत गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी फिर 2 दिन पहले से फिर वही टेंशन आ गई। तो अभी क्या है कि हार्मोज टेंशन से ऑयल सप्लाई का रिस्क हो रहा है और प्राइसेस भी बढ़ते हैं। इंडिया में इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ती है और ऑयल कंपनीज आप देखें, स्पेशली जैसे IT और फार्मा को इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप देखें, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो फार्मा इंडस्ट्री और जो पेंट इंडस्ट्री, जो कि डायरेक्टली इस पर इंडिपेंडेंट है, तो आप ये देखेंगे कि उनको कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस बढ़ने से, क्रूड ऑयल का स्पेशली प्राइस बढ़ने से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे नॉर्मल लोग इन सेक्टर में इन्वेस्ट करके डिप्स पे बाइंग करके प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम सभी को पता है कि कोई भी वॉर हुआ है, वर्ल्ड वॉर हो या कोई भी वॉर हो, कोई भी लॉन्ग टर्म तो चलता नहीं है। ठीक है, आज नहीं कल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देख ही रहे हैं, रोज़ रोज़ नए कमेंट आ रहे हैं। तो अभी आप देखें कि हार्मोज से सप्लाई की कैसे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप देखें तो हार्मोज से ग्लोबल ऑयल, हार्मोज ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बेसिकली है स्टेट ऑफ हार्मोज का। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ कहीं है इराक। बेसिकली अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी देखिए डिस्कस किया था कि ऑयल पूरे जो वर्ल्ड का 22% जो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसी रूट से होता है। अब आप ये देखिए, ये जो है आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये जो है बेसिकली ये स्टेट ऑफ हार्मोज है। मतलब अगर उसमें वहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शिप्स चलते हैं, यहाँ कहीं इराक है। इराक से बेसिकली आप देखें सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, जो सबसे अच्छा रेट है, वो हमें इराक से कंट्रीज़ को मिल रहा है। तो आप देखिए, यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से चल के इस स्टेट ऑफ हार्मोज से क्रॉस करके ही सब जहाज़ को आना पड़ता है, चाहे वो इंडिया है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में है। और यहाँ पे जो ईरान है या आप कहें कि US नेवी है, सब ने यहीं पे गुना है। ईरान का कहना यह है कि आप जब तक US नेवी अपने जो भी उनके नेवल शिप्स हैं उसको नहीं हटाएंगे, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेगा। अमेरिका का कहना यह है कि आप उसको नहीं ब्लॉक कर सकते। अगर आपने कहा, अभी देखिए आज या कल में उन्होंने नहीं दिया कि जितनी भी बारूदी सुरंग बिछा रखी है वो उसको US नेवी ने कहा है कि हम उसको हटाएंगे। लेकिन उन्होंने टाइम कितना लिया है? 6 महीने का। हालांकि एक जर्मनी की भी न्यूज़ आई है कि जर्मन गवर्नमेंट भी एक अपना युद्धपोत दे रही है जो कि स्पेशलाइज है उस समुद्री जो बारूदी सुरंग है उसको हटाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो हार्मोज से ग्लोबल सप्लाई का मेजर रूट पास होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो इस टेंशन या ब्लॉकेज होने पर टैंकर्स डिले होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जैसे आपने लास्ट वीक देखा होगा कि 2 इंडियन शिप्स थे, उस पर ज़बरदस्त बम्बार्डिंग की गई, वापस आए, फिर बाद में खबर आई कि एक जो शिप था वो गैस वाला, वो वहाँ से क्रॉस हो गया था। तो आप देखेंगे डिले होता है, लेकिन सप्लाई कम पड़ती है और वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइसेस जो क्विकली है वो बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब देखिए सप्लाई या वहाँ से आ ही नहीं पाएगा ऑयल या गैसेस, तो फिर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, और जो कि इंडियन इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। तो आप देखें, रुपीज़ गिरने से IT का क्या प्रॉफिट होता है या क्या इसमें लॉस होता है। इसमें आप देखें, डॉलर रेवेन्यू बूस्ट से देखिए रुपीज़ गिरता है तो डॉलर अर्निंग का वैल्यू बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखें अभी
फिर हमारी जो कॉस्ट 92 रुपीज़ अभी एक हफ्ते पहले पहुंच गई थी, अभी फिर 94 से प्लस पहुंच गई है। हमारा एक्सपोर्ट एडवांटेज स्ट्रांग होता है क्योंकि आईटी कंपनीज अब्रॉड सर्विसेज देती हैं और रुपीज़ वीक होने से उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो अपना जो पेमेंट है वो डॉलर में लेते हैं और यहाँ पे स्पेंड जो कर रहे हैं वो रुपीज़ में कर रहे हैं। तो चूंकि डॉलर का प्राइस या रुपीज़ डॉलर के मुकाबले वीक होता है तो डॉलर बढ़ने से उनको रुपीज़ में फ़ायदा होता है। आप मार्जिन एक्सपेंशन देखें तो जैसे सेम रेवेन्यू करेंसी बेनिफिट से मार्जिन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। अभी आप देखिए फार्मा डॉलर से क्या हमको फ़ायदा है, क्योंकि डॉलर अगर आप, क्योंकि अभी हमने पिछले उसमें स्लाइड में आईटी का डिस्कस किया था, अभी हम फार्मा का देखते हैं इससे क्या उसको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि डॉलर रेवेन्यू एडवांटेज से देखिए हार्मोन टेंशन से ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, रुपीज़ गिर रहा है, जिससे फार्मा एक्सपोर्ट डॉलर में होने से अर्निंग बूस्ट होता है। क्योंकि फार्मा जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया के लिए यूएस मार्केट है। आप देखा होगा कि इंडियन जो कंट्री है वो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फार्मा ड्रग्स की, स्पेशली एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो एपीआईज कहलाते हैं। स्टेबल ग्लोबल डिमांड, क्योंकि क्राइसिस टाइम में भी मेडिसिन की डिमांड स्टेबल रहती है। हम सभी जानते हैं कि जो कोविड में हुआ, अभी हार्मोन टेंशन का भी नेगेटिव इम्पैक्ट इससे कम पड़ा है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमेशा वो डिमांड में रहता है। बेटर प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्योंकि वीक रुपी से होने से एक्सपोर्ट सेल से फार्मा कंपनीज का मार्जिन इंप्रूव होता है और क्राइसिस पीरियड में भी ये बेटर होता जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडियन उसमें कर रहे हैं और जो हमको रेवेन्यू आ रहा है वो डॉलर में आ रहा है। अभी हम देखें डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ, क्योंकि हार्मोन टेंशन बढ़ने पे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और राइजिंग से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है। देखिए क्योंकि डिफेंस एक थर्ड ऐसा सेक्टर है जिसको इस पूरे जो हार्मोन्स की जो टेंशन हो रही है उसको वायदा मिला। अभी आप देखेंगे कि कंपनीज के गवर्नमेंट अपना डिफेंस रेवेन्यू भी स्टेबल रहता है और इन्वेस्टर जो अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करते जाते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जिससे इंडियन डिफेंस कंपनीज को ज़्यादा ऑर्डर मिलता है। अभी आप देखिए इसको लॉन्ग टर्म में कॉन्ट्रैक्ट से क्या बेनिफिट होता है कि इनकी डिमांड बढ़ती जाती है और कंपनीज के रेवेन्यू स्टेबल रहते हैं और इन्वेस्टर और इंटरेस्ट जो स्टेडली उनका बढ़ता रहता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि देखिए ये तो सभी समझ रहे हैं कि अगर वॉर हो रहा है तो डिफेंस सेक्टर को तो उसका इम्पैक्ट और उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट में अगर हम डिस्कस करें तो गोल्ड है। गोल्ड एक स्टिल एक सेफ इन्वेस्टमेंट दशकों से रहा है। हम सभी जानते हैं, हमारे दादी बाबा पर सभी लोग पहले गोल्ड में ही रखते थे, गोल्ड को ही हम लोग यूज़ करते थे। अभी इस पर आपको कभी और इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम लोग पहले गोल्ड में करते थे और कैसे रुपीज़ में ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखें हार्मोन टेंशन बढ़ने पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जिससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड को एक सिग्नल मिल रहा है कि चाहे डॉलर का प्राइस कम हो रहा है, अनस्टेबल है, आप चाहे देखें तो रुपीज़ का अनस्टेबल, तो सबसे ज़्यादा भाई कौन देखेगा? आदमी देखेगा एक ऐसी जो एसेट हो जो कि स्टेबल हो, जो कि है गोल्ड। गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग भी इंक्रीज करती है क्योंकि वॉर है तो आपको डिफेंस में, जिससे इंडियन डिफेंस कंपनीज को ज़्यादा ऑर्डर मिलता है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर ऑर्डर होते हैं और इंटरेस्ट बढ़ने से इनका ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग दिखता जाता है। तो एक इसके साथ साथ डिफेंस के बाद अगर आप देखें हमारे लिए गोल्ड भी एक वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है। अभी आप समझे कि अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम कैसे अपना मेक मनी बना सकते हैं या हम इस कंडीशन में क्या बेटर कर सकते हैं। तो हार्मोन टेंशन बढ़ने पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है। अभी आप देखें इन्वेस्टर रिस्की एसेट से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे उनको एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि लोगों के मन में अभी भी डर बना हुआ है या डर बनाया जा रहा है कि आप अब इसमें इन्वेस्ट करेंगे ये मार्केट गिर सकता है। अभी एक न्यूज़ आती है, अगले दिन फिर एक न्यूज़ आ जाती है। चाचा का नाम आप मेंशन कर ही दीजिएगा कमेंट में कि मैं किन का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कब क्या नया ट्वीट कर दें और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो आप देखें कि गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में भी ठीक ठाक गेन कंसिस्टेंटली हमें हो रहा है। तो बेसिक थिंग क्या है कि अगर हम इस पे बात करें तो ओवरऑल हार्मोन टेंशन पे हमें जो मेन सेक्टर है जैसे आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया मतलब फार्मा हो गया, उसके अलावा डिफेंस हो गया, गोल्ड हो गया, तो इन सब में बेसिकली देखा जाए कि हमें ये डायरेक्टली जो ये सेक्टर्स हैं वो इफ़ेक्टेड हैं, चाहे उसको ग्रोथ में आप देखें या उसको डिक्लाइन में देखें। तो ठीक है, आप मुझे लगता है आप सभी को मेरा चैनल, आपका ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो या मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम और
आईडी पे आप आपका गुरु शुभम पे भी आप जाके मुझे कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी मेल आईडी भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, हर वीडियो में मैं डाल देता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।